LHS को हल सुनोगे, LHS को हल देखो इधर अंडरूट की जगह अंडरूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब ये अंडरूट है, इस अंश के ऊपर भी है और हर के ऊपर भी, बनते से समझो अंश के ऊपर भी है और हर के ऊपर भी। तो क्या करेंगे हम लोग, अंश को भी देंगे हर को भी देंगे। हमेशा याद रखना ये दो बात हमेशा कि अंडरूट के अंदर एक तो भाग वाला हो और अंडरूट के अंदर ऐसे गुणा की कोई चीज होती है 2 गुणा 3। तो ऐसी कंडीशन में अंडरूट अंश को मिला और हर को मिला, यहाँ पर भी अंडरूट 2 को मिलेगा, अंडरूट 3 को मिलेगा। लेकिन यदि अगर इसकी बजाय यहाँ पर जैसे 2 है प्लस 3 है तो अंडरूट 2 को नहीं मिलेगा, 3 को नहीं मिलेगा, बाकी हो तो भी नहीं मिलेगा। गुणा हो तो 2 को मिल जाएगा, 3 को मिल जाएगा, भाग हो तो और 2 को मिल जाएगा, 3 को मिल जाएगा। मतलब भाग और गुणा में तो अंडरूट मिल जाते हैं दोनों संख्याओं के, लेकिन जोड़ और बाकी में नहीं मिलेंगे। समझ गए ये बात आप लोग? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये अंडरूट है, ये अंडरूट है 1 प्लस साइन ए को भी दे देंगे और बटे अंडरूट है हम 1 माइनस साइन ए को भी दे देंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम ये है अंडरूट वाले क्वेश्चनों के अंदर कि अंडरूट हटाना जरूरी है। जब तक अंडरूट नहीं हटा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहली प्राथमिकता यही है अंडरूट वाले क्वेश्चनों के अंदर कि पहले अंडरूट हटाओ। और अंडरूट हटाने के लिए आप लोगों को स्क्वायर की आवश्यकता है, क्योंकि स्क्वायर ही है ना एक तरीके का, वो क्या करता है अंडरूट को स्क्वायर से कट जाता है। कहने का मतलब स्क्वायर अंडरूट को काट देता है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2, तो ये हो गए अंडरूट 2 का स्क्वायर, तो ये अंडरूट ये स्क्वायर कट गया ना। तो यहाँ पर इस अंडरूट को हटाने के लिए आप लोगों को किसकी आवश्यकता है? स्क्वायर। और स्क्वायर तभी आएगा जब आप ऐसी की ऐसी एक संख्या वो लेकर आओ गुणा के। तो चले आगे, तो अंडरूट की जगह अंडरूट 1 प्लस साइन ए और बटे अंडरूट 1 माइनस साइन ए। देख लिया, कोई दिक्कत है? अब हम लोग गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि इसी को इसी से गुणा कर लो ताकि ये हट जाए। कौन है? अंडरूट हट जाए। तो ये है ऐसे का ऐसे मैंने लिख लिया इसे 1 प्लस साइन ए, अंडरूट 1 प्लस साइन ए, ताकि ये अंडरूट 1 प्लस साइन ए अंडरूट 1 प्लस साइन ए कट कर स्क्वायर हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायर और अंडरूट कट जाएगा, तो बच जाए अपना 1 प्लस साइन और आगे सॉल्यूशन का रास्ता तय हो। अन्यथा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। अब सुनो मेरी बात है, एक बात है, वो बात ये है कि क्या अब आपने ऊपर अंडरूट 1 प्लस साइन ए लिख लिया तो नीचे भी आपको अंडरूट 1 प्लस साइन ए लिखना पड़ेगा। इसका भी एक रीजन है, 1 प्लस साइन ए क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अगर ऊपर अंडरूट 1 प्लस साइन ए है और नीचे भी अंडरूट 1 प्लस साइन ए है, तो ये इनको काटने के बाद में क्या होता है 1/1। और 1/1 को आप किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करो वही की वही परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/4 है, 3/4 को आप 1/1 से गुणा कर दो, वही 3/4 रहेगी। ठीक है, 3/3 से गुणा करो वही 3/4 रहेगी, चाहे 3/3 से गुणा करके देख लो वही 3/4 रहेगी, चाहे 2/2 से गुणा कर लो वही 3/4 रहेगी। ठीक है, 5/5 से गुणा कर लो वही 3/4 रहेगी, चाहे करके देख लो 5 3 15 और 5 4 20 कटते हैं फिर 5 से, 5 3 15 5 4 20 वही 3/4 रही ना। तो कहने का मतलब है किसी भी परिमेय संख्या को अगर आपने 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 से गुणा किया तो वही संख्या बनेगी। समझ गए क्या? तो इसीलिए मैंने पहला काम तो क्या किया, स्क्वायर लाने के लिए मैंने ये लेकर आया, स्क्वायर करने के लिए, ताकि मैं अंडरूट 1 प्लस साइन ए अंडरूट 1 प्लस साइन ए लेकर आऊँ ताकि ये से गुणा होकर स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर अंडरूट को हटाते। अब अंश में मैं ये तो ले आया, लेकिन यही मेरे को हर में लाना पड़ा क्योंकि इनका अर्थ 1/1 होता है। 1/1 को आप जब इससे गुणा करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 3/4 को आपने 5/5 से गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3/4 ही रहा। आगे यहाँ तक तो बात समझ में। अब चलो आगे हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा में देखो आप लोग इन दोनों को गुणा किया तो ये तो सेम टू सेम संख्याएं हो गई,
भाई एक ही जैसी अपरिमेय संख्या है, ये भी एक जैसी अपरिमेय संख्या है, ये भी एक जैसी अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसे लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। रूट 2 को आप रूट 2 से गुणा करो तो सेम अपरिमेय संख्या है, तो सेम अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी लिख दो, स्क्वायर लगा दो आप लोग। चले आगे, उसी प्रकार इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। अब नीचे थोड़ी समस्या हो गई, नीचे सेम अपरिमेय संख्या नहीं है, ये देखो √1 माइनस साइन ए है, √1 प्लस साइन ए, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आप लोग क्या करो, इनको ऐसे करो, √a ही लिख दो और इसके अंदर दोनों संख्याओं को लिख दो 1 माइनस साइन ए, और इसी √ के अंदर वो लिख दो 1 प्लस साइन ए। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? मैंने इसीलिए लिखा, जैसे आप √2 को √3 से गुणा करते हो तो क्या करते हो आप लोग, इन दोनों √ है ये, इन दोनों का एक ही बना लेते हो आप लोग, बना लेते हो ना, √2 और √3, ये √a के बना लेते हो, और इसके अंदर जो संख्याएं हैं विद्यमान है 2 गुणा 3, इनको लिख लेते हो 2 गुणा 3, बाकी इसको कैसे करते हो 3 दूनी 6। वही काम मैंने यहाँ पर किया, ये √, जैसे इसमें √, इसमें √, था और गुणा था बीच में, तो वैसे ये √, और ये √, इन दोनों का एक ही √, लिख लिया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 और फिर 3 है, तो दोनों को गुणा कर लिया, तो वही यहाँ पर किया है मैंने, इन √, को तो एक ही लिख लिया, इनके अंदर जो संख्याएं विद्यमान थी उनको देखो गुणा ले लिया मैंने। अब तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप लोगों को, दूसरी बार और ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए आगे, चलो अब आगे देखो आप लोग, ये तो इससे कट गया, हमेशा याद रखना √, और स्क्वायर कट जाते हैं हमेशा, समझ गए क्या आप लोग, चाहे √, के ऊपर स्क्वायर ऐसे हो तो भी कट जाएंगे, √, के अंदर ऐसे हो तो भी कट जाएंगे, आ गई बात समझ में। अब आगे देखो आप लोग, ऊपर तो बचा 1 प्लस साइन ए, तो ये कहाँ गया, √, कहाँ गया, अब नीचे तो √, रहेगा, ये थोड़ा हटेगा, तो √, ऐसे का ऐसे, और इन दोनों को हम लोग गुणा कर लेंगे, इसको और इसको, √, के अंदर जो संख्या विद्यमान है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये कैसे हुआ बताया क्या, हमने इसको बीजीय सलूशन में कहा a माइनस बी और a प्लस बी के तहत गुणा कर लिया। जब हम लोग a माइनस बी a प्लस बी को गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसके तहत गुणा कर लिया इसको। अब ये बात समझ में। अब चलो आगे आप लोग, अब सर ये बच गया 1 प्लस साइन ए, अंश तो ऐसे का ऐसे, हर में हो गया सर, √, तो वैसे का वैसे, और 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक हमारा प्रश्न आ गया। अब आगे देखो आप लोग, चलिए आगे, यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन ए बटे, अब √, की जगह तो √, ऐसे ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये √, है, ऐसा नहीं कि आप इस √, को स्क्वायर से काट दो। इस तरह अभी तो बताया था आपने कि स्क्वायर और √, करता है, तो इस √, को इस स्क्वायर से काट दे, नहीं कटेगा, हमेशा याद रखना। हाँ, इधर अगर गुणा होता तो कट जाता, क्योंकि एक को गुणा साइन स्क्वायर से करते तो साइन स्क्वायर के ऊपर √, था वो कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब नहीं कटेगा, इधर माइनस है, और ये बात मैंने पूर्व में भी बताई थी आप लोगों को कि इधर माइनस और प्लस हो तो नहीं कटेगा, लेकिन गुणा होता और भाग होता कट जाता। भाग होता तो पता क्या करते हैं, ये √, हम लोग एक को भी दे देते, ये √, साइन स्क्वायर को भी दे देते, तो √, एक उसका तो एक बढ़ जाता, और √, साइन स्क्वायर से √, कट जाता, 1 बटा साइन आ जाता, 1 बटा साइन ए आ जाता। समझ गए? गुणा क्या बताया दिया, 1 गुणा साइन स्क्वायर, 1 गुणा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का √, कटता ही है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर अगर भाग और गुणा हो तो स्क्वायर कट सकता है, लेकिन प्लस और माइनस को तब ऐसी भूल मत कर देना। मैं बताऊं आप लोगों को, 99% बच्चे ये भूल कर बैठते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ तक तो सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे जाकर ये गलती जरूर करते हैं। मेरा ये पीछे का भी अनुभव रहा है, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं वो बच्चे भी ये गलती करते हैं, यहाँ पर आकर जरूर गलती करते हैं। और मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, बार बार समझा रहा हूँ ना, फिर भी आप में से देख लेना, फिर भी आप में से 50% बच्चे ये गलती जरूर करेंगे, आधे बच्चे जरूर गलती करेंगे। मैं समझा रहा हूँ ये गलती मत करना, कह रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी आप में से आधे बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे। क्यों करेंगे ये आप समझ सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो ये हो गया कोस स्क्वायर। अब देखो अब सही है, ठीक है।
और इसको मैंने इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने इसीलिए कोस स्क्वायर लिखा, क्योंकि इसका अर्थ है त्रिकोणमितीय सरलसमीका में। त्रिकोणमितीय सरलसमीका लिखाई हुई है मेरी 9 सरलसमीका लिखाई है, मुख्य रूप से 3 सरलसमीकाएं होती है और 3 से फिर हम लोग 9 बना लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने कोस स्क्वायर लिखा। कोस स्क्वायर क्यों लिखा, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये अंडर रूट हट नहीं रहा था यहाँ पर, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से बदल लूं तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये बच गया 1 प्लस साइन ए कोस ए, क्यों, क्योंकि ये इससे कट गया है, ठीक है। अब देखो ये कोस ए एक का भी है, ये कोस ए साइन का भी है, क्यों है इसके पीछे भी रीजन है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए, ये वैसे वाला जो है ये इसका भी है इसका भी है, तो ये हो गया 1 बटे कोस ए, ये हो गया साइन ए बटे कोस ए, ठीक है। 1 बटे कोस ए का अर्थ हो गया सेक ए प्लस साइन ए बटे कोस ए का अर्थ क्या होता है टेन ए। तो ये देखो हमारे इसके बराबर जो था RHS उसके बराबर हो गया, तो हम लोग लिख लेंगे LHS बराबर RHS। आ गई समझ में?